नमस्कार। आज हम कक्षा 12वीं की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता सहर स्वीकारा है का भाग 2 पढ़ेंगे, पार्ट 2 पढ़ेंगे। इस कविता के रचनाकार गजानन माधव मुक्तिबोध जी हैं। चलिए काव्यांश पढ़ते हैं। इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला अब सहा नहीं जाता है, नहीं सहा जाता है। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है। कमजोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा यह, छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है। बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। इस काव्यांश की व्याख्या इस प्रकार हम करेंगे। इसमें कवि कहता है कि उसका जीवन प्रियजन के स्नेह से पूरी तरह से घिरा हुआ है। परिवेष्टित आच्छादित मतलब चारों ओर से घिरा होना, चारों ओर से ढका होना। उसके चारों तरफ उसके प्रिय का स्नेह, उसका प्रेम व्याप्त है, जिसके कारण उसके चारों ओर एक मनोरम रमणीय, मनोरम उजेला, उजाला, प्रकाश छा गया है। लेकिन अब इस स्नेह का, प्रेम का, आत्मीयता का उजाला उससे सहन नहीं होता, बर्दाश्त नहीं होता। अब यह मेरे लिए असहनीय हो गया है। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है। प्रियजन के ममता बादलों की तरह मंडराती रहती है। मेरे प्रियजन की जो कोमल ममता है वह मेरे मन में बादलों की भांति मंडराती रहती है। यह अत्यधिक कोमलता मेरे हृदय को पीड़ा पहुंचाती है, भीतर पिराती है, मेरे हृदय को कष्ट देती है। कमजोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा यह, मेरी आत्मा, मेरा अंतर्मन अब बहुत कमजोर और दुर्बल हो गया है। छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है। मेरे भविष्य की आशंकाएं मुझे डराने लगी हैं। डरावने भविष्य को लेकर मेरी छाती में एक छटपटाहट होती है कि उसे बहलाने सहलाने वाली आत्मीयता प्राप्त नहीं होगी तो क्या होगा, यही सोचता है कवि। इस कारण उसे अपने प्रियजन का बहलाना, सहलाना, आत्मीयता प्रकट करना, अपनापन जताना बर्दाश्त नहीं होता है। वह अपने अंदर संघर्ष की क्षमता को विकसित करने के लिए अपने प्रिय के स्नेहमयी संरक्षण से बाहर निकलना चाहता है। वह स्वावलंबी बनना चाहता है, वह आत्मनिर्भर बनना चाहता है। इस काव्यांश का काव्य सौंदर्य इस तरह से है। इस काव्यांश में एक मनोवैज्ञानिक सत्य बताया गया है कि अत्यधिक संरक्षण, अत्यधिक मोह ममता, हित चिंता आत्मा को कमजोर बना देती है। सहा नहीं जाता है, नहीं सहा जाता है। दोनों वाक्यों में शब्दों का क्रम बदल गया है। ऐसा करके असहनीयता के प्रभाव को और अधिक गहरा दिखाया गया है। ममता के बादल में रूपक अलंकार है। तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला, इसमें भी रूपक अलंकार है। कोमलता और आत्मीयता
जैसी भावनाओं का मानवीकरण किया गया है। मंडराती कोमलता भीतर पिराती है। त की आवृत्ति के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार है। छटपटाती छाती में छ वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। इस पंक्ति में भी त वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। पूरे काव्यांश में साहित्यिक खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया गया है। यह भाषा सरल, सहज और प्रवाहमयी है। पूरा काव्यांश छंद मुक्त काव्यांश है। अब अगला काव्यांश पढ़ते हैं। सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुहाओं में, विवरों में, धुएं के बादलों में बिल्कुल मैं लापता। लापता कि वहां भी तो तुम्हारा ही सहारा है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। इस काव्यांश में कवि कहता है कि मैं सचमुच दंड पाना चाहता हूँ। वह अपने प्रिय से दंड देने के लिए कहता है कि तुम मुझे दंड दो। और कैसा दंड पाना चाहता है कि मैं स्वयं को पाताल की अंधेरी गुफाओं में, घनघोर गुफाओं में, विवरों में, अंधेरी सुरंगों में और धुएं के बादलों में बिल्कुल विलीन हो जाना चाहता हूं। मैं अपने वर्तमान संपूर्ण अस्तित्व को समाप्त करना चाहता हूं। लेकिन कवि को लगता है कि अगर मैं लापता हो जाता हूं तो ऐसी स्थिति में भी मुझे वहां पर अपने प्रिय का ही सहारा होगा। वहां भी उसकी यादें ही मुझे सहारा देंगी। इसलिए कि जो कुछ भी है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है। इन पंक्तियों में कवि कहता है क्योंकि जो कुछ भी मेरा है, मेरी स्थितियां हैं या मेरी जो स्थितियां हो सकती हैं, जो भविष्य की संभावनाएं हैं, वे सभी तुम्हारी प्रेरणा, कारण मतलब प्रेरणा, तुम्हारी प्रेरणा से प्रेरित किए गए कार्यों का घेरा है। तुम्हारी प्रेरणा से प्रेरित होकर कार्य किए हैं। मेरा जो वर्तमान जीवन है वह उन्हीं कार्यों का परिणाम है। तुम्हारे ही कारण मेरा जीवन संवरा और बिगड़ा है। आगे कवि कहता है कि अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है। कि अब तक मेरे जीवन में जो कुछ था, मैंने जो कुछ भी प्राप्त किया, मैंने जो कुछ भी हासिल किया था या जो अब है, उसे मैं प्रसन्नता से स्वीकार करता हूँ। मैंने उसे प्रसन्नता से स्वीकार किया है। इसका कारण भी यह है, स्वीकार करने का कारण भी यह है कि जो कुछ भी मेरा है, कि मेरे जीवन में मेरे हर सुख दुख को तुमने अपना माना है और अपना समझकर उसे प्यार किया है। मेरे जीवन से जुड़ी सभी वास्तविकताएं तुम्हें प्रिय होने के कारण मैं उन्हें सहर्ष स्वीकार करता हूँ। इस काव्यांश की व्याख्या
यह थी। अब इसका काव्य सौंदर्य। इस काव्यांश में कवि अपने प्रिय के प्रति प्रेम में अनन्य गहराई अभिव्यक्त करता है। कवि अपने प्रिय के प्रति इतना समर्पित, इतना निष्ठावान है कि वह स्वयं को उसके प्रति कृतज्ञ मानता है। उसके किए गए उपकारों के प्रति स्वयं को कृतज्ञ मानता है। इस काव्यांश में कवि का प्रिय अज्ञात है, फिर भी वह उसका प्रेरक है, उसके व्यक्तित्व का निर्माता है। इस पूरे काव्यांश में संबोधन शैली और आत्मकथात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। होता सा में उपमा अलंकार है। सहर्ष स्वीकारा कारण के कार्यों का, सहर्ष स्वीकारा में सवर्ण की आवृत्ति और कारण के कार्यों का क वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। इस काव्यांश में साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। इसकी भाषा सरल, सहज एवं प्रवाहमयी है। यह छंद मुक्त काव्यांश है। इस वीडियो में हमने इस तरह सहर्ष स्वीकारा है कविता के शेष काव्यांशों की व्याख्या और काव्य सौंदर्य के विषय में जानकारी प्राप्त की। धन्यवाद।